वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द रियल ट्रेडर। द रियल ट्रेडर में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए देखते हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स कल कौन से लेवल पे कैसे रिएक्ट हो सकता है। तो मेरे सामने है निफ्टी 50 का चार्ट, जो कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर बना के मार्केट नीचे आया है। और ये जो है फिलहाल ये पूरा स्ट्रॉन्ग ऐसा सपोर्ट है 24,028, ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि मार्केट ने यहाँ पर कुछ समय बिताया, तो सेम यहाँ पर भी मार्केट शायद से कुछ समय बिता सकता है। या फिर ये जो दिवाली का वीक है, देखो ना यहाँ पर कितना समय बिता, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दिन, यहाँ पर भी 8 दिन मार्केट बिता सकता है। उसके बाद में मार्केट अच्छा खासा अप मूव दे सकता है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, देखो यहाँ पर मार्केट ने अच्छा खासा समय बिताया था, तो यहाँ पर भी मार्केट ने अच्छा खासा समय बिताया। तो यहाँ पर सपोर्ट है, तो मार्केट भी यहाँ पर अच्छा खासा समय बिता सकता है, मतलब शायद से कंसोलिडेशन हो सकता है। ठीक है, फिर भी देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैं इसको उड़ा देता हूँ। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये जो है स्ट्रॉन्ग ऐसा अभी रेजिस्टेंस बना है 24,210। अच्छी खासी फ्राइडे को शॉर्ट कवरिंग आ चुकी है। 24,000 जो आप देख सकते हो, 24,000, 24,500, ये अच्छे स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। अगर हम लोग कंसिडर करते हैं कि कल गैप अप हुआ, मतलब यहाँ पर कहाँ पर तो हुआ, ठीक है, 24,291, तो शायद से ये गैप फिल करने आ सकता है और यही सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। बट अगर यहाँ ये गैप डाउन हुआ, मतलब डायरेक्ट यहाँ पर हुआ, ठीक है, 24,000 के आसपास, तो ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा, शायद से थोड़ा सा डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर से ऊपर जाने के इसके चांसेस है, या फिर यहीं पे ये एम पैटर्न बना के मार्केट नीचे आने के चांसेस है। ठीक है, तो अगर वो नीचे आता है तो कहाँ तक हमें मिल सकता है टारगेट, यहाँ तक मिल सकता है पहला टारगेट ये, और शायद से अगर जाएगा तो दूसरा टारगेट ये हो सकता है। ठीक है, अगर म्यूटेड स्टार्ट हुआ, मतलब यहीं कहीं पे तो हुआ, तो हमको थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, कौन सा पैटर्न बनाता है, ऊपर जाने वाला या डाउन साइड जाने वाला पैटर्न बनाता है। अगर वो बनाता है तो हम लोग उसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं निफ्टी बैंक की तरफ। निफ्टी बैंक की तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे देखो, यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई है। ये जो है ये अच्छा खासा बेस बना के रखा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 50,388। अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे हमें अच्छा खासा 49,704 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है। देखिए मार्केट यहाँ पर एक दो बार आया, फिर तीसरी बार भी आया, यहाँ से अभी चौथी बार भी आया। ठीक है, तो शायद से इस बार ब्रेक करने के चांसेस है, ब्रेक करने के चांसेस तो इधर तक आने के चांसेस है 49,704, और उसको ब्रेक किया तो और नीचे आने के चांसेस है। बट मेरे ख्याल से यहाँ तक ही रुकना चाहिए और यहाँ से मार्केट रिवर्स लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों ने नीचे यहाँ पर सबके स्टॉप लॉस जो 4 जून को हुआ था मार्केट फॉल, उसमें सबके स्टॉप लॉस गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए 49,704 के आसपास। ठीक है, चलो फिर भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाएगा तो ये है हमारा स्ट्रॉन्ग ऐसा रेजिस्टेंस था, अभी मेरे ख्याल से ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग आती है तो उसमें सिर्फ ऊपर वालों के स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट चला जाता है, बट उसमें कभी कभी ताकत नहीं होती। तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि शायद से गैप डाउन ओपन होगा तो 50,450 की तरफ गैप डाउन हो सकता है, और फिर वो गैप फिल करने थोड़ा बहुत आ सकता है, या फिर शायद से बिना गैप फिल करे मार्केट यहाँ तक आ सकता है, और उसके बाद में मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है। बट अगर मार्केट ने आज की क्लोजिंग, मतलब फ्राइडे की क्लोजिंग जो है, वो अगर ब्रेक करता है अपसाइड में, तो मार्केट यहाँ पर जाने के चांसेस ज़्यादा है, उसके बाद में यहाँ तक आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स की तरफ देखा जाएगा तो देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, चलिए पहले डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। सेम जैसे मार्केट यहाँ बैंक निफ्टी का था, सेम देखो यहाँ पर मार्केट ने कैसे बहुत ऐसी मूवमेंट दे दी, यहाँ पर भी हमको वैसे सेम मूवमेंट मिल सकती है। एक 5-6 दिन मार्केट शायद से कंसोलिडेशन कर सकता है। तो
अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखने जाएंगे तो हमें यहाँ पर ये जो मिल रहा है, यहाँ पर ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऐसा रेजिस्टेंस होगा। अगर वो ब्रेक करता है तो हमारा मिनिमम टारगेट ये आ सकता है 79,996, और उसके पहले अगर शायद से ये थोड़ा दिक्कत हो सकता है 79,848। अगर ये ब्रेक करता है तो 80,000 मतलब 79,996 मतलब 80,000 तक ऊपर जा सकता है। अगर वो 80,000 भी ब्रेक किया अपसाइड में तो यहाँ तक आ सकता है। बट कंडीशन को देखते हुए ऐसे लग रहा है कि शायद से ये जो 79,187 या 79,000 को ब्रेक किया तो मार्केट डाउन साइड जाने के चांसेस है। अगर बट वही बोल रहा हूँ, शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। हर जैसे हम लोग सब सोचते हैं कि अरे इसका वॉर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, डाउन साइड है तो हमारा मार्केट डाउन साइड जाएगा, तो उसके अपोजिट मार्केट बिहेव करता है। तो ये जो है ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऐसा, मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग ऐसा सपोर्ट होगा ये वाला एरिया। और अगर ये ब्रेक करता है तो मिनिमम टारगेट डाउन साइड में 79,147 के आसपास हो सकते हैं। ठीक है, अगर गैप अप हुआ डायरेक्टली 79,847 तो उसको ऊपर कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली 80,000 को वो रेजिस्टेंस लेके, साइकोलॉजिकल लेवल है, रेजिस्टेंस लेके नीचे आने के चांसेस है। अगर गैप डाउन होता है डायरेक्ट 79,000 के आसपास होता है, फिर भी वही है, शायद से वहाँ पर सपोर्ट लेके फिर से ऊपर आने के चांसेस है, जो कि 79,161 तक आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल कौन सा भी ऐसा स्टॉक नहीं है कि जो हम बोल सकते हैं कि ब्रेकआउट वाला है। उसमें भी रहेंगे ब्रेकआउट वाले स्टॉक, बट मार्केट सब गिर रहा है तो उस ब्रेकआउट वाले स्टॉक पे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास कुछ स्टॉक है जो कि सपोज आपने 300 पे लिए हैं और वही 250 पे 200 पे आए हैं, तो अच्छे स्टॉक्स में आप एवरेज कर सकते हो। अच्छा स्टॉक मतलब सपोज अभी दिवाली चल रही है और दिवाली में सब डिस्काउंट ऑफर प्राइस पे मिल रहा है, तो हमारे स्टॉक भी हमें डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहे हैं। अगर आपने वही सेम मैं बताना चाहता हूँ कि 300 पे लिया है तो 250 पे 200 पे अगर आया है तो आप उसको बाय कर सकते हो। बट वो कंपनी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अच्छा होना चाहिए। अगर आपने सिर्फ स्विंग के लिए लिया है या फिर टेक्निकल एनालिसिस करके लिया है और आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा, तो वहाँ पर एवरेज मत कीजिए। या फिर अगर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर आपको उसमें कुछ बुलिश पैटर्न दिखता होगा तब जाके आप एवरेज कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्रेकआउट लेवल्स के लिए आप हमारा द रियल ट्रेडर चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने दोस्तों को भी पढ़ने के लिए शेयर कर सकते हो। थैंक यू।